दोस्तों, अगर आप एक टीचर है या फिर टीचर बनना चाहते हैं या फिर आपको अभी तक कोई अच्छा चांस नहीं मिला है टीचर बनने के लिए, एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में या फिर बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको चांस नहीं मिल रहा है टीचर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लाया हूँ जहाँ पे आपको मिलने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करने का मौका, यानी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि ये वैकेंसी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आपको सैलरी यहाँ पे आपको बहुत सारी सैलरी मिलने वाली है, और यह मतलब और भी कुछ इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो टीचर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से वैकेंसी आई, जो कि बिल्कुल 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करती है, इसकी ओर से वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, स्कूल मतलब स्कूल भी है और एक कॉलेज भी है, दोनों में ये वैकेंसीज निकल के आई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इसे EMRS ऐसा भी बोलते हैं, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें आपको PGT और TGT दोनों टीचर की वैकेंसी यहाँ पे आई है। अब इसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देन आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है, लोकेशन क्या है, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम PGT यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट है, तो दोनों के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। अब ये वैकेंसी किन डिसिप्लिन के लिए, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो मैं इसके बारे में आज यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट आपको किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, मतलब ये वैकेंसी किन सब्जेक्ट्स के लिए एज ए टीचर के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो पे स्केल मिलने वाला है, यानी कि आपको सैलरी मिलने वाली है, वो मिनिमम आपको 56,000 से लेकर 1,51,000 तक इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। यानी कि जैसे अगर आप फ्रेशर, अगर आप इनिशियली आपको मिनिमम 56,000 यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यानी कि आपको कम से कम 50,000 तो आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर की जॉब है, और आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर को और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को कितनी अच्छी सैलरी होती है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो आप इस डिसिप्लिन से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं TGT यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, इसकी बात करते हैं। अब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स किन सब्जेक्ट के लिए चाहिए, अगर आपको आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस इसमें अगर कंप्लीट हुआ है, और भी कुछ सब्जेक्ट है आप जाके देख सकते हैं, इससे कंप्लीट हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी होने वाली है 44,000 से लेकर 1,42,000 तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ने वाली है। मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे अगर आप बैचलर है तो 44,000 मिलेगी, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, जो मैंने डिसिप्लिन बनाया उसमें, तो आपकी सैलरी 56,000 यहाँ पे इनिशियली आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 ईयर का जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, NCERT की तरफ से ऑफर किया जाता है, वो आपको कंप्लीट होना जरूरी है। या फिर अगर आप NCERT से 2 ईयर का ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने नहीं किया है तो आप सिंपल यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट अगर है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट सिंपल किसी भी डिसिप्लिन से मैंने ऊपर जो बताया उसके अगर है तो आप, मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ दूसरा कौन सा भी क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा है, ठीक है। और
हाँ, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, वो तो सभी को होंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में अगर किया है तो आप यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें, ये बात हो गई पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि बैचलर डिग्री में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और उसके साथ आपका बीएड कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। बीएड कंप्लीट होना जरूरी है, बैचलर डिग्री प्लस बीएड प्लस सीटीईटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, वो भी आप क्वालिफाई होने चाहिए। यानी कि अगर आपको टीजीटी बनना है तो आपके पास 3 एजुकेशन क्राइटेरिया चाहिए। एक तो आप बैचलर होना जरूरी है, दूसरी आप बीएड होना जरूरी है और तीसरे आपके पास सीटीईटी या फिर सिर्फ टीईटी जैसे हम कहते हैं वो आप यहाँ पे क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सिलेक्शन की। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको पहले एक एग्जाम लिया जाएगा, जो एग्जाम 160 मार्क्स का होगा और 3 इयर्स का होगा, जहाँ पे आपको आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब जो भी सिलेबस आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसमें जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश होगा और आपके सब्जेक्ट का जो भी है उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो 160 मार्क की एग्जाम होगी और एग्जाम से जब आप क्वालिफाई होकर आगे जाते हैं तो आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू राउंड होगा। ये 2 प्रोसेस आपने कर लिए तो आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कब करना है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, एप्लीकेशन अभी शुरू हुआ है, आज तारीख है 2 अप्रैल, कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल, यानी कि अभी आपके हाथों में कंप्लीट 1 महीना है। 1 महीने में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसी तारीख बढ़ती जाती है, लास्ट डेट एंड आ जाता है, तब से वहां पे रश बढ़ जाती है। तो मैं आपको अभी सलाह देता हूँ कि अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो ही आप आके जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपका फॉर्म इजीली फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करें उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं एक चांस लेना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगा और एक अच्छी खासी सैलरी वाला आपका जॉब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो मिनिमम मतलब आपको फीस भरनी एप्लीकेशन फीस वो है 1500 फीस आपको यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे भर देनी, यानी कि पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, दोनों के लिए एप्लीकेशन फीस सेम है 1500। ये फी आपको जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आपको वहां पे पेड करनी है, ठीक है। जैसे आप पेड करते तो आप एप्लीकेशन आप सबमिट कीजिए और उनका एग्जाम के लिए उनका कुछ मेल आएगा या फिर फोन नंबर आएगा, वो आपको वैलिड ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर वहां पे देना है। तो आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे उनका मेल आएगा या फिर मैसेज आएगा या फिर आपको उनको वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना होगा कि इनके एग्जाम कब कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। जब एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो आप एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है कटआउट मार्क्स में आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका फिर आगे इंटरव्यू से सिलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अब इसमें देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी दी है, कास्ट वाइज वैकेंसी दी है, सब आपको उस एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप एडवर्टाइजमेंट ओपन कीजिए, पढ़िए, फुल पढ़िए और भी कुछ उसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है, मतलब क्राइटेरिया इसेंशियल क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप एक बार फुल एडवर्टाइजमेंट वहां पे जाके पढ़िए। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला है उन्होंने, तो आप वहां की जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको और भी कोई दिक्कत है और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।